الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر أبي شبير شبر قاتل مرحب أنتر فاتح صفين خيبر والد الريحانتين والمصلي القبلتين والتعين بالرمحين ردت له الشمس المرتين إمام المشرقين سيد الكونين هادي الخافقين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين الإمام بالحق والوصي المطلق قسيم جنة نار مصداق قول رسول المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب حبه فرض على كل لازم واجب مولانا علي ابن أبي طالب صلوات اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات پر محمد وآل محمد عزیزان محترم و موالیان خاندان رسالت و محبان سید الشہداء، آپ مسلسل 4 روز سے اس عظیم اور متبرک موقع پر مجالسوں کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں آپ کو ایک عظیم الشان امام مظلوم کربلا کے حرم کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس کے افتتاح کا بھی شرف ملا۔ اگر ایک انسان صرف اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا عزا خانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کے سلسلے میں اس میں وسعت عطا کر دیتا ہے۔
تو इस सरज़मीन कानोदर पर जो इमाम की ये मुक़द्दस हरम की तामीर हुई, ये सिर्फ अहले कानोदर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये हिदायत है। और इसी के साथ साथ मैं शिया इसनाशरी जमात कानोदर के सदर, सेक्रेटरी, तमाम मेंबरान, तमाम ओहदेदारान और तमाम मोमिनीन कराम और तमाम ज़ायरीन कराम का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझ अनपढ़ से मुसलसल और मेरी कच बयानी को समाअत कर रहे हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सिर्फ यही कि मैं शुक्रगुज़ार नहीं हूँ बल्कि ये मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के बाहर तक भी पहुँच रही है। तो मैं उन सामीईन का भी शुक्रगुज़ार हूँ और वो हज़रात कि जो पिंडाल के बाहर तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस साल की 4 दिन के मुसलसल प्रोग्राम की ये आखिरी मजलिस है और इसको आप अलविदाई मजलिस भी कह सकते हैं। हालांकि ज़िक्र आले मोहम्मद को हम कभी अलविदा नहीं कह सकते हैं। तो अजीज़ों, फ़र्श अज़ा की अज़मत हम जैसे क्या बयान कर सकते हैं, बल्कि ये इतनी मोहतरम और पाको पाकीज़ा जगह होती है कि जहाँ पर आने की फरिश्ते तमन्ना करते हैं। इसलिए कि एक मर्तबा फरिश्ते इस ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहे थे कि देखा कि एक सहरा में ज़िक्र आले मोहम्मद हो रहा है और वो फरिश्ते भी जाके उस मजलिस में शरीक हुए। और शरीक होने के बाद जब वो अर्श इलाही पर पहुँचे तो फरिश्तों ने दूसरे जो वहाँ पर तशरीफ़ रखते थे, उन्होंने इन आने वालों से पूछा कि आज तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कहा मैं ज़मीन से आ रहा हूँ। तो कहा ज़मीन से तो तुम बराबर आते जाते हो, लेकिन आज किसी ख़ास जगह से हो के आ रहे हो, इसलिए कि आज तुम्हारे अंदर वो खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि जो आज तक नहीं महसूस की थी। तो उन फरिश्तों ने कहा हाँ, आज ज़मीन पर ज़िक्र आले मोहम्मद हो रहा था और मैं उस बज़्म में पहुँचा और शरीक हुआ। तुम तमाम फरिश्तों ने कहा कि क्या ये मुमकिन नहीं कि हमको भी लेके चलो? तो वो यहाँ से जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि अब जाने से क्या फ़ायदा, इसलिए कि वो मजलिस हुसैन तो ख़त्म हो चुकी है। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि वो ज़िक्र ख़त्म हो गया है, मगर वो जगह तो बाकी है जहाँ हो रहा था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ों, ये एक सहरा का कमाल, एक बियाबान का ये कमाल कि अगर सिर्फ चंद लम्हे के लिए ज़िक्र इमाम हुसैन हो जाए तो वहाँ पर फरिश्ते तमन्ना कर रहे हैं। और जिस जगह पर सैयद मजलूम करबला की एक अजीम बारगाह बन गई हो, तो इस जगह की कितनी अजमत होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ के मोजेज़ात के सिलसिले में हमें आपको नहीं बताना है कि जो इसके कब्ल हुआ, जिसकी बुनियाद पर इसकी संगे बुनियाद रखी गई। और सबसे बड़ा इसका मोजिज़ा ये है कि आज एक खूबसूरत और हसीन ज़ियारतगाह इमाम मज़लूम यहाँ पर बनकर तैयार हो गई।
یہ چھوٹا موٹا معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں آپ جائیں گے تو آپ کو شاید ایسی زیارت گاہ کی زیارت کا شرف نہ ملے۔ تو عزیزان محترم، میں نے بھی آج اسی عنوان سے، چونکہ یہ بارگاہ ایک امام کی ہے، لہذا ہم نے جو اپنا سرنامہ کلام بنانے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو اپنا سرنامہ بنایا، وہ آیت بھی امام کی عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ امام ہوتا کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، ان کی شان اور ان کی شوکت، ان کی رفت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم امام کو نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا، اس لیے کہ ہمارا رشتہ امام سے ہے اور امام کا رشتہ وحی الہی سے ہے۔ تو عزیزو، میں نے سورہ الانبیاء 21واں سورہ اور اس کی 73ویں آیت یعنی 73، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اور یہ سورہ جو ہم نے بیان کیا کہ جس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، دیکھیے شان قدرت دیکھیے اور عظمت امام دیکھیے کہ اللہ انداز کبریائی میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمانے کا رہبر، زمانے کا پیشوا، کائنات کا امام ان لوگوں کو بنایا ہے، ان ہستیوں کو بنایا ہے، ان مقدس اور پاک و پاکیزہ کردار کو بنایا ہے، اور ہم نے ان عظیم شخصیتوں کے سر پر تاج امامت رکھا ہے کہ یہدون بامرنا، کہ جو ہدایت کرتے بھی ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے۔ توجہ فرمائے گا یہاں پر، یعنی صرف ہدایت کرتے ہی نہیں بلکہ لفظ یہدون اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہدایت کر بھی رہے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو جب تک یہ انسانیت ہے اس وقت تک ضرورت ہدایت ہے، اور جب تک ضرورت ہدایت ہے اس وقت تک امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان ہے، اور جب انسان ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور جب ہدایت کی ضرورت ہے تو آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے اگر اتنی سست صلوات اور نام علی رہا تو بہرحال موسم خنکی کا ہے، ہم بھی ٹھنڈے ہو جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آل محمد کو سمجھنے کے لیے ذہن بھی پاک رکھنا ہوتا ہے، دل کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے، اور نسب کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام نجاستوں کی جگہ پر نہیں آتے۔ جتنا انسان پاک و پاکیزہ ہوگا، طیب و طاہر ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ امام سے قریب ہوگا۔ تو اب اپنے کو پاکیزہ بنانے کے لیے آپ کا عمل سب سے اہم ہے۔ آپ جتنے اعمال میں جائیں گے اتنے ہی آپ رجس سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو جیسے جیسے انسان برائیوں سے رکتا جائے گا ویسے ویسے وہ پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ آل محمد سے قریب ہوتا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے ان کے سر پر تاج امامت رکھا، ہم نے ان کو کائنات کا پیشوا بنایا، کہ یہدونا، کہ جو ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے، بے امرنا، ہمارے حکم سے، ہماری مرضی سے، ہماری مشیت سے، ہمارے ارادے سے، یعنی ان کی ہدایت میں ان کی مرضی شامل نہ ہوگی، ان کی خواہش شامل نہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اور اس کی ہدایت مرضی الہی ہوتی ہے، اس کی ہدایت حکم پروردگار ہوتی ہے، اس کی ہدایت اطاعت خدا بندی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن کو امام بنایا ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم ان پر مسلسل وحی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج دنیا کے تمام مسلمانوں کے، تمام کلمہ گویوں کے ذہنوں میں یہ بسا ہے کہ وہی صرف رسول پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم امام بناتے ہیں ہم ان پر وحی کرتے رہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، اور وحی کس بات کی؟ فعل الخیرات، کہ وہ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایک ایک لفظ پر، کہ اللہ کہہ رہا کہ ہم جن کو امام بناتے ہیں ہم ان پر وحی کرتے رہتے ہیں اچھے اچھے کام کرنے کی۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور جہاں وہ ہدایت کرتے ہیں اور جہاں ہم ان پر وحی کرتے ہیں وہیں پر ہم نے ان پر ایک فریضہ اور عائد کیا ہے کہ وہ نماز کو زندگی دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو حیات بخشتے ہیں۔ دیکھیں میرے ایک ایک لفظ پر میں تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کو زندگی دیتا ہے اور زکوٰۃ کو حیات بخشتا ہے۔ تو یہی فرق ہے امت میں اور امام میں، کہ اگر امت نماز نہ پڑھے تو کہا جاتا ہے کہ امت مردہ ہے، اور اگر امام نماز نہ پڑھے تو کہا جاتا ہے نماز مردہ ہے۔ تو معلوم ہوا امت کی زندگی کا نام ہے نماز، اور نماز کی زندگی کا نام ہے امام۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن کو امام بنایا، ہم نے جن کو کائنات کا رہبر بنایا، ہم ان پر وحی تو کرتے ہی ہیں، اور وحی کے ساتھ ساتھ اب اللہ ان کی عظمت کو بتا رہا ہے، ان کی شان کو بتا رہا ہے، ان کے رتبے کو بتا رہا ہے، ان کے درجے کو بتا رہا ہے کہ جس کو ہم نے امام بنایا ابھی ظاہری طور پر ہم نے ان کو منصب امامت پر نہ بٹھایا تھا، مگر ان کی شان یہ ہے کہ یعنی اللہ ان کے ماضی پر گفتگو کر رہا ہے، ان کے پاسٹ پر بات کر رہا ہے، ان کے گزرے ہوئے زمانے پر بات کر رہا ہے کہ ہم نے جن کو امام بنایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ غور کیجئے گا، یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں ان کا ماضی اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اتنا طیب و طاہر ہے کہ کبھی انہوں نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی انہوں نے سجدہ کیا تو ہماری بارگاہ میں، جب بھی پیشانی کو خم کیا تو ہمارے دربار میں، جب بھی سر کو جھکایا تو ہمارے حضور میں۔ تو بھائی اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، امت کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا امام معصوم
मरहूम होता है, उम्मत का बनाया हुआ इमाम गुनहगार होता है। अब इसकी दलील हमसे न पूछो, बल्कि हर कलमा को दलील दे रहा है कि जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम है वो कैसा होता है और जो उम्मत का बनाया हुआ इमाम है वो कैसा होता है। तो जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम है उसके लिए उम्मत क्या कहती है कि उसको कहती है करमल्लाह वजहू, गौर कीजिएगा। और जो उम्मत का इमाम बनाया हुआ होता है उसको यही उम्मत कहती है रज़ी अल्लाह अन्हु, गौर कीजिएगा। यानी उम्मत खुद बता रही है कि जिसको हमने इमाम बनाया उनका माजी पाको पाकीज़ा नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मसला है हिदायत को रखा कि अल्लाह ने कि जिसको मैं इमाम बनाता हूं वो हिदायत करता है। तो भाई हिदायत के लिए तो बहुत से मनसब आए और बहुत से आए। तो अब हिदायत के मनसब पर सबसे पहला ओहदा जो आया उस ओहदे का नाम है खिलाफत। तवज्जो फरमाएगा, सबसे पहला मनसब मनसबे खिलाफत है हिदायत के मसले पर, जिसका तज़किरा सूरह बकरा की 30वीं आयत में है कि जिसको हमने पहली मजलिस में भी कोट किया था कि जिसमें अल्लाह कह रहा है कि इस काला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। क्या मेरे रसूल उस वक्त को याद करो कि जब मैंने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाऊंगा। यानी हिदायत के लिए सबसे पहला मनसब जो आया वो है मनसबे खिलाफत। लेकिन ये खिलाफत इतना पेचीदा मसला है, इतना अहम मसला है कि इसकी वजह से उम्मत में इख्तिलाफ हो गया। तवज्जो कीजिएगा, उम्मत में इख्तिलाफ हुआ। तो अब खिलाफत को भी समझ लीजिए, इसलिए कि शायद मैं पढ़ चुका हूं या नहीं हमारे ज़हन में नहीं है, लेकिन चूंकि बात आ गई तो मैं कहता चलूं, वरना मेरी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ इमामत पर है। लेकिन चूंकि हिदायत के लिए सबसे पहला होदा, पहला दर्जा, पहली मंजिल जो रखी अल्लाह ने वो है मनसबे खिलाफत। तो अब खिलाफत के मसले पर अल्लाह ने भी खलीफा बनाया है और उम्मत ने भी खलीफा बनाया है। तो अब इस खिलाफत की 3 किस्में हैं जो मैंने रिसर्च किया और मैंने गौर-ओ-खूज किया, जो मैंने वरक गर्दानी की। तो इस खिलाफत की 3 किस्में निकली। एक खिलाफत खिलाफत इंसानी कही जाती है, एक खिलाफत खिलाफत कुरानी कही जाती है, एक खिलाफत खिलाफत इल्हामी कही जाती है। अब ये खिलाफत इंसानी क्या है? यानी जिनको इंसानों ने खलीफा बनाया, ये है खिलाफत इंसानी। खिलाफत कुरानी क्या है कि जिसको कुरान ने पोस्ट किया कि ये खलीफा हैं, ये खलीफा हैं, ये खलीफा हैं, ये खलीफा हैं। एक है खिलाफत इल्हामी, यानी अल्लाह ने नबियों को, वसियों को, मासूमों को वही की कि तुम इनके बाद इनको खलीफा बनाओ। तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह अगर मैं आप तक बात पहुंचा ले गया तो कोई बंदा खामोश न बैठा रहेगा, इसलिए कि ये मेरी अभी तक की तमहीद थी। तो मालूम हुआ कि खिलाफत की 3 किस्में, खिलाफत इंसानी, खिलाफत इल्हामी और खिलाफत कुरानी। खिलाफत इंसानी जिसको इंसानों ने बनाया, खिलाफत इल्हामी जिसको अल्लाह ने नबियों पर, रसूलों पर, वसियों पर इल्हाम किया और उन्होंने खलीफा बनाया। एक है खिलाफत कुरानी कि जिसको कुरान ने पोस्ट किया। तो जो खिलाफत इंसानी है उसको हम नहीं तस्लीम करते, जो खिलाफत कुरानी और खिलाफत इल्हामी है इसको हम तस्लीम करते हैं। इसलिए कि जो खिलाफत कुरानी या खिलाफत इल्हामी कही जाती है ये वो है कि जिसको अल्लाह ने खलीफा बनाया। तो अब कायनात का सबसे पहला खलीफा कौन बना? जिसका नाम है आदम अलैहिस्सलाम। तो अब अल्लाह ने इस खिलाफत के लिए एक
سلسلہ قائم کیا، اور ہمارے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ اگر اس زمین پر اللہ کا کوئی خلیفہ نہ ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ختم ہو جاتا۔ تو معصوم کے اس قول سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ زمین جب سے خلق کی اللہ نے اور ہدایت کے مسئلے پر جب سے خلافت کا آغاز کیا تو اللہ نے ایک لمحے کے لیے اس زمین کو خالی نہیں چھوڑا خلیفہ سے۔ تو اب یہ سلسلہ خلافت کا رکھا تو سب سے پہلا خلیفہ کون؟ بھائی میں پوچھ رہا ہوں، جناب آدم علیہ السلام۔ اب اس کے بعد کچھ الہام ہوئے، کچھ کو قرآن نے پوس کیا، تو اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، پھر آدم نے شیش کو خلیفہ بنایا، پھر شیش نے محلس کو خلیفہ بنایا، پھر محلس نے، توجہ فرمائے گا، پھر تو دوہرا رہا ہوں، آدم نے شیش کو بنایا، شیش نے محلس کو بنایا، محلس نے مسحوق کو بنایا، مسحوق نے امیشہ کو بنایا، امیشہ نے برشیہ کو بنایا، برشیہ نے متشلق کو بنایا، متشلق نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے یافس کو بنایا، یافس نے ارفاشد کو بنایا، ارفاشد نے فاہور کو بنایا، فاہور نے عمران کو بنایا، عمران نے تاریخ کو بنایا، تاریخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے سبریا کو بنایا، سبریا نے شعیب کو بنایا، شعیب نے موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نے ہارون کو بنایا، ہارون نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے طالوت کو بنایا، طالوت نے داؤد کو بنایا، داؤد نے سلیمان کو بنایا، سلیمان نے آصف ابن برخیہ کو بنایا، آصف نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سعا کو بنایا، سعا نے منذر کو بنایا، منذر نے سلیمہ کو بنایا، سلیمہ نے برہ کو بنایا، برہ نے عیسیٰ کو بنایا، عیسیٰ نے حامی کو بنایا، حامی نے مغیر کو بنایا، مغیر نے مدرکہ کو بنایا، مدرکہ نے کنانا کو بنایا، کنانا نے نصر کو بنایا، نصر نے مالک کو بنایا، مالک نے فہر کو بنایا، فہر نے غالب کو بنایا، غالب نے لوئی کو بنایا، لوئی نے مردہ کو بنایا، مردہ نے کلاب کو بنایا، کلاب نے قصی کو بنایا، قصی نے عبد مناف کو بنایا، عبد مناف نے ہاشم کو بنایا، ہاشم نے عبد المطلب کو بنایا، عبد المطلب نے ابو طالب کو بنایا، ابو طالب نے محمد کو بنایا، محمد نے علی کو بنایا، علی نے حسن کو بنایا، حسن نے حسین کو بنایا، حسین نے عابد کو بنایا، عابد نے باقر کو بنایا، باقر نے صادق کو بنایا، صادق نے کاظم کو بنایا، کاظم نے رضا کو بنایا، رضا نے تقی کو بنایا، تقی نے نقی کو بنایا، نقی نے عسکری کو بنایا، عسکری نے امام قائم کو بنایا۔
या अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो अल्लाह के बनाए होते हैं वो और होते हैं। तो मैं इतना आलम इस्लाम से जरूर कहूंगा कि हम तुम्हारी खिलाफत को जो कि बनाया था हम उसको तस्लीम तो कर लेते, मगर तुम्हारी बनाई हुई खिलाफत सिर्फ 3 कदम चल के गिर पड़ती है, मगर अल्लाह का बनाया हुआ आज तक कायम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह हिदायत के लिए सबसे पहले जो मनसब को मुअय्यन किया उसका नाम है खिलाफत। उसके बाद एक सिलसिला नबियों का और खुलफा का चला हिदायत करने का। अब सारे नबी आते रहे और हिदायत करते रहे। तो अब सूरह अंबिया में जाके देखिएगा तो तमाम नबियों का आना इस बात की दलील है कि वो आए तो बस पैगाम इलाही उम्मत तक पहुंचाते रहे। तो मालूम हुआ नबी का काम है कि मैसेज अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचा देना। तो जब तक आपकी सांस चल रही है उस वक्त तक आपका ताल्लुक नबूवत से है, और इधर आपकी सांस रुकी तो अब ये ओहदा, ये मनसब, ये सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया इमामत की तरफ। इसलिए कि खुद कुरान कह रहा है कि यौम नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, यानी हम तुमको अपनी बारगाह में जब बुलाएंगे तो इमाम के साथ बुलाएंगे। तवज्जो कीजिएगा, यानी अल्लाह हिदायत के लिए खलीफा को भी बनाया और हिदायत के लिए इमाम को भी बनाया। तो हिदायत की इब्तिदा जो है वो है खिलाफत, और हिदायत की इंतहा जो है वो है इमामत। यानी हिदायत का बचपना है खिलाफत और हिदायत की जवानी है इमामत। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तब अज़ीज़ान मोहतरम मसला है इमाम का, और अल्लाह जिसको इमाम बनाता है, जिसके सर पर ताजे इमामत रखता है, वो कितना अजीम है कि वो मासूम भी है, हिदायत भी करता है, उस पर अल्लाह वही भी करता है। और वो जब हिदायत करता है तो अपनी मर्जी से नहीं करता बल्कि हुक्म परवरदिगार से करता है। तो अब ये पता कैसे चले कि वो इमाम हैं कहाँ के? हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में कानोदर के हैं, कि अहमदाबाद के हैं, कि भावनगर के हैं, कि यूपी के हैं, या ये कि पाकिस्तान के हैं, सऊदी अरब के हैं, इराक के हैं, कि ईरान के हैं, अरब के हैं, कि अजम के हैं? भाई ये इमाम होंगे कहाँ के, ये तो पता चलना चाहिए। इसलिए कि हमारा असल ताल्लुक जो है वो इमाम से है। अगर हम अपने इमाम को न जानेंगे कि इमाम हमारे होंगे कहाँ से, तो फिर हमारा तो सिलसिला ही मुनक़ता हो जाएगा। तो भाई मालूम होना चाहिए कि अल्लाह जिनके सर पर ताजे इमामत रख रहा है वो कहाँ के हैं, हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, अरब के हैं या अजम के हैं। अगर अरब के हैं तो उनका खानदान क्या है, उनका कबीला क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी फैमिली क्या है। इसलिए कि अरब पर कोई एक खानदान न था बल्कि 40 खानदान था, 40 कबीला था। बनु जरहम था, बनु तमीम था, बनु उमैया था, बनु अब्बास था, बनु हाशिम, यानी ये बहुत से कबीले। यानी मौरखीन ने लिखा कि अरब
अरब में 40 कबीले थे, तो भाई अल्लाह अगर अरब से बना रहा है तो अरब के किस कबीले से बना रहा है? तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अल्लाह किस कबीले का इमाम बनाएगा, किस शहर का बनाएगा, किस खानदान का बनाएगा? तो अल्लाह ने शहर नहीं बताया, मुल्क नहीं बताया, खानदान नहीं बताया, कबीला नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ने एक कोटवर्ड रखा। वो कोटवर्ड क्या है? वो है हुम। तवज्जो फरमाएगा, वो है हुम। अल्लाह कह रहा है हम जो इमाम बनाएंगे वो हुम से होंगे। अब ये हुम कौन है? इनको हम नहीं जानते, हमने नहीं पूछा, बल्कि सैयदुल मलाइका ने पूछा, या रब्बे वमन तहतल किसा, के परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? तो आवाज कुदरत आई, हुम अहले बैतिन नबुवा व मादनी रिसाला। तवज्जो करें, वो नबूवत के अहले बैत हैं और रिसालत के खजाना हैं। गौर कीजिएगा, वो कौन है? वो है अहले नबूवत के अहले बैत हैं और रिसालत के खजाना हैं। यानी जो नबूवत के अहले बैत हैं वहीं से हम इमाम बनाएंगे। और ये नबूवत अहले बैत कौन है? अल्लाह कह रहा है वह हैं हम। तवज्जो कीजिएगा, अब भी बात का पता न चलता कि भाई नबूवत के अहले बैत कौन है, रिसालत के खजाना कौन है? तो अल्लाह ने कहा इसकी भी वजाहत मैं कर रहा हूं कि वो हम फातिमा तो अबूहा व बालहा व बनूहा, यानी वो हम में कौन है? जहरा हैं, जहरा के बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके बेटे हैं। तवज्जो कीजिएगा, यानी ये हम कौन है? बीबी जहरा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके फर्जंदान हैं। तवज्जो किया, यानी जब अल्लाह को अहले बैत का तारुफ कराना हुआ तो मरकज पर और मरकज तारुफ पर बीबी जहरा को रखा कि ये जहरा के बाबा हैं, जहरा के शौहर हैं और जहरा के बेटे हैं। मैं कहूंगा परवरदिगार, लेकिन अजीजों कभी आपने गौर किया, अगर हमारा और आपका जब कभी कहीं भी इंट्रोडक्शन होता है या कराया जाता है तो हमारे खानदान में या हमारे शहर में या हमारे मुल्क में जो सबसे अजीम शख्सियत होती है उसके जरिए से तारुफ कराया जाता है। गौर कीजिएगा, यानी अगर कानोदर की बात आएगी तो जो सबसे यहां अहम होगा, मसलन जो प्रेसिडेंट होगा, सबसे पहले वहां से तारुफ शुरू होगा कि ये कानोदर के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ये अंजुमन है, उनके ये कारकुनान हैं, उनके ये मेंबरान हैं। तवज्जो फरमाएगा, अगर किसी मुल्की पैमाने पर किसी का तारुफ होगा तो बताया जाएगा कि फला प्रेसिडेंट है, उसमें इतने जो है मंत्री हैं, इतने ओहदेदारान हैं। इसके अलावा जहां भी खानदान में आइए तो जो सबसे अजीम शख्सियत आपके खानदान की होगी तो उसके जरिए तारुफ कराया जाएगा, यानी उसको मरकज पर रखा जाएगा। तो जब अल्लाह को मरकज तारुफ और अहले बैत का कराना हुआ तो अल्लाह ने मरकज पर बीबी जहरा को रखा, जबकि कायनात की सबसे अजीम तरीन शख्सियत मोहम्मद अरबी मौजूद थे। तो अल्लाह को कहना था कि मोहम्मद हैं, तवज्जो फरमाएगा, मोहम्मद हैं, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद के दामाद हैं, मोहम्मद के निवासे हैं, मगर अल्लाह ने मोहम्मद को मरकज़े तारुफ पर नहीं रखा, बल्कि मरकज़े तारुफ पर बीबी ज़हरा को रखा। क्यों रखा? इसलिए कि अगर अल्लाह मरकज़े तारुफ पर मोहम्मद को रख देता तो सारी उम्मत जो है वो कहती कि मोहम्मद के जितने रिश्तेदार हैं वो सब इमाम हैं। लिहाजा अल्लाह ने कहा हम मोहम्मद के रिश्तेदार को इमाम नहीं बनाएंगे, बल्कि बीबी ज़हरा के रिश्तेदारों को इमाम बनाएंगे। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई अगर मोहम्मद को मरकज़े तारुफ पे रख देता तो मोहम्मद के तो बहुत रिश्तेदार थे, ससुर भी रिश्तेदार हो जाता। लिहाजा अल्लाह ने सिलसिला ही हटा दिया, कहा हम तो बस इमाम बनाएंगे ज़हरा के रिश्तेदारों को। और जो अल्लाह, और ये भी अल्लाह ने एक अज़मत रखी इमाम की कि अल्लाह ने जहां से इमाम को ज़ुहूर कराना था
उस घर को भी मरकज़े हिदायत बनाया। तवज्जो फरमाएगा, उस घर को भी मरकज़े हिदायत बना। किसी नबी को, हर नबी को अल्लाह ने हिदायत का जरिया तो बनाया, लेकिन जिस घर में जो नबी रहा पला बढ़ा उसको अल्लाह ने मरकज़े हिदायत नहीं बनाया। भाई आदम कहां रहे, कहां बने? जन्नत में। तो मालूम हुआ जन्नत नेमतों की जगह है, हिदायत की जगह नहीं है। वहां जरूरत हिदायत है ही नहीं। तवज्जो है, सारी चीजें हैं, कौसर है, सब तबील है, दूध की नहर है, फरिश्ते हैं, गिलमान है, हूरे हैं, सब कुछ है, मगर जन्नत मरकज़े हिदायत नहीं है। तवज्जो फरमाएगा, जनाब नूह कहां पले कहां बढ़े किसी को कुछ पता नहीं। जब पता नहीं तो मरकज़े हिदायत क्या बनेंगे? जनाब इब्राहिम गार में पले तो गार जो है वो मरकज़े हिफाजत तो हो सकती है मगर मरकज़े हिदायत नहीं हो सकती। जनाब मूसा कहां पले? आसिया की गोद में पले तो आसिया की गोद तरबियत की आगोश तो हो सकती है मगर मरकज़े हिदायत नहीं हो सकती। जनाब ईसा कहां पले? कहां मरियम की आगोश में तो मरियम की आगोश पाको पाकीज़ा तरबियत तो हो सकती है मगर मरकज़े हिदायत नहीं हो सकती। अल्लाह के इस रसूल ने, तवज्जो फरमाएगा, जनाब सुलेमान ने बैतुल मक़दस को बनाया मगर ये बैतुल मक़दस मरकज़े हिदायत न बना। रसूल ने अबू अय्यूब अंसारी के घर मस्जिद नबवी बनाई मगर मरकज़े हिदायत न बना। लेकिन अल्लाह ने जहां से इमाम को पैदा किया, जहां से इमाम को जाहिर करेगा उसको मरकज़े हिदायत बनाया। इसके लिए मैं नहीं कहता बल्कि खुद कुरान कह रहा है कि इन्ना अव्वला बैतु वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बक्तन मुबारका व हुदन लिल आलमीन। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह ताला हम जहां से इमाम जाहिर करेंगे वो क्या है? मरकज़े हिदायत है। तो अल्लाह ने अजीब अजीब लफ्ज़ें रखी हैं और मुसलमानों ने कितने पर्दे डाले हैं। अजीज़ान मोहतरम, चूंकि अब मैं गुफ्तगू एक इमाम के घर की कर रहा हूं कि जिसमें इमाम पैदा हुआ वो मरकज़े हिदायत है और उन्हीं हमारे इमामों की ज़ियारत के लिए कुछ कुरानदाजी होना है। और ये उन शख्सियतों की खुशनसीबी है कि जिन जिन का अब तक का कुरान निकला वो लायक तहसीन है कि उनको आइम्मा ने तलब कर लिया। इसलिए कि बगैर इमाम की तलब के कोई इंसान जा नहीं सकता। इसलिए कि जमीन पर अल्लाह ने 7 जन्नतें बनाई हैं जहां पर हमारे मासूमीन का हरम है। वो जितनी जगहें हैं वो जन्नत है। और आप खुद सोचे कि नमरूद खुदाई का दावा कर चुका था और उसके बाद उसने जन्नत बनवाई मगर अपनी बनवाई हुई जन्नत में कदम न रख सका। तो अब बताइए कि जो वो बारगाहें कि जहां पर हमारे आइम्मा हैं वहां बगैर उनके इज़्न के, बगैर उनकी इजाजत के, बगैर उनके मुतालबे के कौन जा सकता है? तो इसी के लिए इस वक्त भी एक कुरानदाजी होना है। 2 मिनट आप हजरात उसको भी समाअत कर लें कबल इसके कि मैं कुरान निकालूं। एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें आप हजरात। एक निकालना टोकन। 17 है। टोकन नंबर 17 क्या चीज? भोजानी राजूला। सकीना बेन फातिमा बेन भोजानी, सकीना फातिमा भोजानी राजूला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नंबर 70 का पास है।
टोकन नंबर 1717 17 नंबर सकीना फातिमा भुजानी राजूला। ये जाएंगी 14 मासूम की जियारत के लिए। अब ये मुंतजरान मेहदी कमेटी जो अंजुमन है कानोदर की, इन्होंने अब तक के 3 ड्रॉ किए हैं और 3 ज़ाहिर बनाए हैं जो 14 मासूम की जियारत के लिए जाएंगे। और उनमें से जो बचा पैसा है तकरीबन 1,10,786 यानी मिलजुल के जो आगे पीछे था बना के इन्होंने जोड़ा है 1,10,786 रुपया इस रोजे की तामीर के लिए वो इस डोनेशन देंगे शिया नाज़रीन मोमिन जमात को। इनके लिए, इनके हौसले के लिए एक बुलंद तर सलवात पढ़े। अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल जिसके ये कुरानदाजी से नाम निकल रहे हैं वो लायके मुबारकबाद हैं, और जो हज़रात और हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि वो कोशिश करें जाने की, इसलिए कि ज़ियारत इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम की जितनी अज़मत है कि जिसके सिलसिले में बयान ही नहीं किया जा सकता। हद ये है कि अगर ज़ाहिर अपने घर से कदम को निकालता है तो हर कदम पर 70 गुनाह माफ़ होते हैं और 70 नेमतें उस पर नाजिल होती हैं। तो अब आप खुद कैलकुलेट करें और हिसाब करें कि आपको करबला तक जाने में कितने कदम तय करने हैं, तो कितने सवाब और कितने गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह बता रहा है कि जिसको हम इमाम बनाते हैं, जहां हम उसको पैदा करेंगे, वो भी मरकज़े हिदायत है। तो अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वला बैतियों वज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतन मुबारका व हुदन लिल आलमीन। यानी अरबी ज़बान में जहां पर इन्ना का इस्तेमाल होता है वहां पर यकीन दिलाना होता है, ईमान को पुख्ता करना होता है। तो अल्लाह कह रहा है कि इन्ना अव्वला बैत, बेशक पहला घर, पहला बैत। तवज्जो कर रहे भाई, अल्लाह जिस घर को, जिस बैत को पहला कह दे, दुनिया का कोई मौलवी, कोई कारी, कोई हाफिज, कोई मुबल्लिग, कोई खतीब उसको सानी नहीं कह सकता है। तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह ने कह दिया पहला बैत तो पहला बैत है। और कहां कह रहा है कि तवज्जो फरमाएगा, तो जब ये पहला बैत है तो मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि हमें बताओ वो तारीख, वो दिन, वो घड़ी, वो टाइम कि जब अल्लाह ने इसको पहला घर बनाया। तो कहा साहब हमको तो मालूम ही नहीं। तो जब उम्मत को यही नहीं पता कि बैत कब बना, तो अहले बैत के बारे में क्या मालूम होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अव्वला बैतु वज़िया लिन्नास, वज़ा किया गया लोगों के लिए। तो यहां पर वज़िया के माने बनाने के नहीं है, वज़िया बना है वज़ा से, और वज़ा का माना एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देना। तो ये काबा इस जमीन पर न था, बल्कि यहां से पहले ये जन्नत में था, सफेद मोतियों का था। तो जब अल्लाह ने फिर इसको जमीन पर क्यों उतारा, तो कभी आपने बादशाहों की तारीख पढ़ी है, सुल्तानों की तारीख, कि जब वो सफर करते थे तो मंजिल पर पहुंचने से पहले उनके खैमे नस्ब हो जाया करते थे। लिहाजा अल्लाह को इमाम को भेजना था
सरकार को आना था। कहाँ है मेरे अजीजान मोहतरम? यानी हमारे इमाम इसी घर में पहले जन्नत में थे, लेकिन जब अल्लाह ने इमाम को जमीन पर भेजना हुआ तो इमाम से पहले इस खैमे को भेज दिया ताकि उम्मत को पता चल जाए कि ये हमारा घर नहीं, ये इमाम का घर है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजान मोहतरम, ज्यादा जहमत आपको नहीं दूंगा। अब जिस लफ्ज के लिए मैं आपको यहां तक लाया था वो लफ्ज है बेबक्कतन मुबारका। अल्लाह कह रहा है हमने बक्का में बनाया। तवज्जो कीजिएगा, बक्का कह रहा है कुरान, और कुरान वही बोलता है जो अल्लाह कहता है। तो अल्लाह कह रहा है कुरान में कि हमने बक्का में बनाया। आप 73 फिरके के मुसलमानों से पूछिए, चाहे वो कारी हो या हाफिज हो, कि आप जब हज करने के लिए जाते हैं तो आप पूछेंगे साहब कहां गए थे, तो यही कहता है मक्का शरीफ गए थे। तवज्जो करें, कहां गए थे? मक्का शरीफ गए थे। आलिम की जबान पर मक्का शरीफ, जाहिल की जबान पर मक्का शरीफ। यानी करोड़ों अरबों मुसलमान कह रहा है कि मक्का शरीफ। आप पूछे भाई अल्लाह का घर कहां, तो यही कहता है मक्का शरीफ। तो सारा मुसलमान कह रहा है मक्के में है और अल्लाह कह रहा है बक्के में है। तवज्जो करें कि अल्लाह कह रहा है बक्के में, हमने अपना घर जो बनाया बक्के में, मुसलमान कह रहा है कि मक्के में। तो अजीजान मोहतरम, यहां पर मुसलमानों ने एक एक लफ्ज पर कुरान के कितना पर्दा डाला। तो अब आखिर इसको बक्का से मक्का क्यों बना दिया गया? चूंकि बक्का, तवज्जो कीजिएगा, बक्का बना है बोका से, बक्का बना है बोका से, और बोका के माने है रोना। बक्का वो जगह जहां पर रोया जाए। तो अब यहां पर सबसे पहले कौन रोया कि जिसकी वजह से अल्लाह ने ये घर बनाया? तो इस जगह पर सबसे पहले जात रोने वाली जो है उसका नाम है आदम। तवज्जो कीजिएगा, यानी इस जमीन पर, इस जगह पर कि जहां पर अल्लाह ने अपना घर बनाया, वो कह रहा है कि हमने बनाया बक्का में। बक्का बना बोका, बोका से, बोका के माने रोना। बक्का वो जगह जहां पर रोया जाए। रोने वाली जात जो सबसे पहली वो है आदम। कब रोए? कि जब अल्लाह ने आदम को इस जमीन पर उतारा। जमीन पर आने के बाद आदम मगफिरत की दुआ कर रहे थे कि एक बार आवाज़े कुदरत आई, कहे जिब्रील अमीन जाके आदम को कुछ कलमात की तलकीन कराओ। फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन फताबा अलैहि। अब जिब्रील अमीन आए, आदम को चंद कलमात की तलकीन कराई। यानी आदम से ने कहा कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद की मोहम्मदियत का वास्ता, तुझे अली की अलमियत का वास्ता, तुझे जहरा के फातिरियत का वास्ता, तुझे हसन के हिसान का वास्ता, तुझे हुसैन की मजलूमी का वास्ता। अब जब ये 5 नाम लिए तो अब जिब्रील अमीन से आदम कहते हैं, कहे आदम तुमने ये कौन से नाम बताए कि जब मैं पहला नाम लेता हूं तो मुझे खुशी हो रही है, जब दूसरा नाम ले रहा हूं तो मेरी खुशियों में इजाफा हो रहा है, जब तीसरा नाम ले रहा हूं तो मुझको सुकून मिल रहा है, जब चौथा नाम ले रहा हूं तो फरहत बढ़ रही है, लेकिन जब 5वां नाम ले रहा हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। तो मालूम हुआ कि कायनात की तख्लीक में, सब तख्लीक के बाद उस जमीन पर सबसे पहले रोने वाली जात का नाम है आदम। यानी जब आदम हुसैन पर रोए तो अल्लाह ने वहां पर अपना पहला घर बनाया। तो अजीजान मोहतरम, मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमानों तुम उसको काबा कहते हो, हम तो उसको अज़ा खाना कहते हैं। गौर करें भाई, वो तो अज़ा खाना है, मुसलमान कह रहा है काबा है, मैं कह रहा हूं वो अज़ा खाना है। आज दुनिया हमसे सवाल करती है कि साहब ये दरगाहें, ये अज़ा खाने, ये इमाम बाड़े आपको देते क्या है? अमा 1400 बरस गुजर गया, आज तक तुम्हारी समझ में ना आया। वो तो पहला इमाम बाड़ा था कि जो गुनहगारों को हाजी बना देता है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اللہ. اس کے بعد اللہ کہہ رہا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو عالمین کے لیے ہدایت بنایا. یعنی آپ بڑا نہ صحیح چھوٹا سادہ کھانا بنائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی ہدایت کو وسعت دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی عظمت ہے. تو اللہ نے اس گھر میں امام کو پیدا کیا، لیکن شان دیکھیے. بس آخری بات کہ میرے مولا کی ساری عظمتوں کو مسلمانوں نے اپنے اپنے رہبروں کے نام کر دیا، لیکن ایک فضیلت رہ گئی، کسی کو خانہ کعبہ میں نہ پیدا کرا سکے. جبکہ میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس فضیلت کو ہی کیوں چھوڑ دیا؟ کسی بادشاہ کے پرنس کو پیدا کرا لیے ہوتے، کسی حافظ کے بچے کو پیدا کرا لیتے، کسی قاری کے بچے کو پیدا کرا لیتے. اچھا تم کعبے میں نہ پیدا کرا سکے تو کم سے کم اپنے شہر کی جامع مسجد میں کسی کو کرا لیتے، اپنے محلے کی مسجد میں کرا لیتے. کہا صاحب کوئی قاری ہو یا حافظ ہو، مبلغ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے مسجد سے لے کر جامع مسجد ہو یا خانہ کعبہ میں کسی کو نہیں پیدا کیا جا سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کعبے میں پیدا ہونے کے لیے شرط ہے کہ بیٹا معصوم ہو، ماں بطول ہو. توجہ فرمائے گا، ماں بطول ہو، بیٹا معصوم ہو. تو اگر مسلمانوں یہی ہے دلیل کہ کعبے میں پیدا ہونے کے لیے یا مسجد میں پیدا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں بطول ہو، بیٹا معصوم ہو، تو پھر اللہ نے مریم کو کیوں نکال دیا؟ عیسیٰ کو کیوں نکال دیا؟ توجہ فرمائے گا. تو معاذ اللہ اس کا مطلب اللہ عادل نہ رہا تو اللہ کی عدالت پر حرف آ جاتا. لیکن اللہ جانتا تھا کہ دیکھیے جس کو پیدا ہونا تھا اس کی ماں سے اللہ نے کہا نکل جاؤ، اور جس کو نازل ہونا تھا، توجہ فرمائے گا، یعنی جس کو نازل کرنا تھا اس کی ماں سے کہا آ جاؤ. تو کہا صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیدا ہونا اور نازل ہونا. توجہ فرمائے، پیدا ہونا اور نازل ہونا. اس لیے کہ علی پیدا نہیں ہوئے بلکہ علی نازل ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں خود کہہ رہی ہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہ اللہم بحق المولود الذی فی بطنی، پروردگار اس بیٹے کے حق کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے. تو بھائی مولود اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو پیدا ہو چکا ہو، اور جو بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس کو جو ہے مولود نہیں کہتے بلکہ اس کو جنین کہتے ہیں. جو بچہ شکم مادر میں پلے اس کو کہتے ہیں جنین. اور فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں مولود، یعنی یہ بچہ پیدا تو ہو چکا، امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے. تو میں کہتا ہوں پورے عرب والوں سے کہ انہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد پر قلم کیوں نہیں اٹھایا کہ فاطمہ بنت اسد نے یہ غلط جملہ لکھ دیا. لیکن پورا عرب جانتا تھا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کوئی عرب کی معمولی خاتون نہیں ہے بلکہ صاحب نہج البلاغہ کی ماں کے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی کہ جو یہ لکھ دیتا کہ فاطمہ بنت اسد نے یہ جملہ غلط کہا ہے. اور اللہ نے ایک شان عجیب و غریب رکھی. ابھی اس دن مجلس میں اگر وہی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے ایک لکیر کھینچی تھی. کب؟ جب فاطمہ بنت اسد گئی تب نہیں، جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلی، خانہ کعبہ تک پہنچی، رکن یمانی پہ آئیں،
अपने वजूद को दीवार काबा से मिला दिया और मिलाने के बाद कहा था सहल अलैया मोज़लती, कि परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे। यही तो फिक्रे हैं कि मेरी मुश्किल को आसान कर दे। एक मुश्किल कुशा की मां को क्या मुश्किल पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त जो शरीयत नाफिज थी वो ईसा की थी। शरीयत ईसा पर अमल हो रहा था और शरीयत ईसा कह रही थी कि विलादत के लिए अल्लाह के घर से दूर रहो, इसलिए कि जब साहिबे शरीयत की मां को ही निकाल दिया गया, तवज्जो फरमा रहे, और वो बच्चा के जो शिकम में था वो अपनी मां से कह रहा था मादेरे ग्रामी अल्लाह के घर तक बढ़िए। तो अब फातिमा बिनते असद की है मुश्किल कि आया शरीयत पर अमल करें या उस बच्चे की बात पर जो शिकम में है। तो एक बार फातिमा बिनते असद ने सोचा कि चलो अल्लाह के घर चलते हैं, अगर अल्लाह को शरीयत पर अमल करवाना हुआ तो कहेगा वापस चली जाओ, चली आऊंगी, और अगर अल्लाह को बच्चे की बात मनवाना होगा कहेगा घर में आ जाओ तो घर में चली जाऊंगी। तो जैसे फातिमा बिनते असद ने कहा परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर, वैसे दीवारे काबा मुस्कुराई, डर बना। फातिमा बिनते असद गई, दीवार मिल गई। सुनते रहते हैं ना, मिल गई। 3 दिन तक रही, ज्यादा तफसील नहीं दूंगा, 3 दिन तक रही। 3 दिन के बाद मुरसले आजम ताहा व यासीन पहुंचे, चची की तरह अपने को दीवारे काबा से मिलाया और मिलाने के बाद कहा परवरदिगार मेरे सुल्तान की ज़ियारत करा दे। उसके बाद फिर वही जगह मुस्कुराई, रसूल अंदर चले गए, फिर दीवार मिल गई। अली और रसूल में बातें हुई। अब अली को अपनी आगोश में उठा के जब नबी फिर निकलने लगे तो फिर दीवारे काबा शक हुई, लेके बाहर आए। लेकिन जब फातिमा बिनते असद गई, आज दुनिया की पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह शियत को मिटा दिया जाए, लेकिन शियत को कोई मिटा नहीं सकता। सिर्फ एक दलील दे रहा हूं, तवज्जो फरमाएगा। जब फातिमा बिनते असद गई, दीवार शक हुई, मिली मगर निशान नहीं बना। रसूल आए, अंदर गए, दीवार शक हो के मिली मगर दीवार में कोई लकीर न बनी। लेकिन जब रसूल अली को लेके निकलने लगे और बाहर आए तो जब दीवार मिली तो एक लकीर कायम हो गई। तो मैं मुसलमानों से कहता, मुसलमानों ने इसके सिलसिले में बड़ी कोशिशें की और मैं तमाम आलम इस्लाम से कहता हूं कि अगर तुम दलील मानते हो अली की विलादत की तो जाके खाने काबा के दीवार पे देखो तो कहते हैं साहब उस पर तो गिलाफ चढ़ा हुआ है। अरे जरा गिलाफ को उठा के देखो, कहां वहां एक लकीर बनी हुई है, तो उस लकीर को मिटा दो। कहते हैं मिटाई तो जाती है मगर मिटती नहीं। जब पूरा आलम इस्लाम मिलकर अली की मोहब्बत में बनी हुई एक लकीर को मिटाता है मगर इससे एक लकीर नहीं मिटाई जाती, तो हम भी तो उसी लकीर के फकीर हैं। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली अली काबे के बाहर जो कर ले तेरे काबे के अंदर। अली काबे के बाहर जो कर ले तेरे काबे के अंदर। अली नारे
या तो ये वो ज़ात गरामी है कि जिसकी विलादत के निशान को भी दुनिया नहीं मिटा सकती। जब इनसे लकीर नहीं मिटाई जा सकती तो हुसैन के गम में रोने वालों को कौन मिटा सकता है। और अजीज़ों, जितना आप दिलचस्पी से फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनते हैं, उससे ज़्यादा दिलचस्पी से रोना चाहिए इन पर। इसलिए अगर आँख से आंसू ना निकले तो निकालने की कोशिश किया कीजिए, इसलिए कि आंसू बड़े मुतबर्रिक होते हैं। इस आंसुओं की कीमत कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं गुजरा, लेकिन वो भी इस आंसुओं के बारे में सोच न पाए और ये सोच बैठे कितना छोटा सा अमल और इतनी बड़ी उजरत कि मन बका व अबका व तबा का वजब लहुल जन्ना, कि जो रोए या रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। तज़ीज़ान मोहतरम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना पूरा एक वाक़या बयान करता कि इस आंसू की कीमत क्या है। बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर ये रवायतें मिलती हैं कि आंसू के लिए बीबी ज़हरा अपना रुमाल लिए खड़ी रहती हैं, शहजादी ज़ैनब लिए खड़ी रहती हैं, वहीं पर एक अजीब व गरीब रवायत मैंने पढ़ी कि ये आंसू फरिश्ते आते हैं और शीशी में लेके जाते हैं करबला, और करबला में इमाम के ज़ख्मों पे रखते हैं तो जिससे इमाम के ज़ख्म भरते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अजीज़ों और अज़ादारों, अगर सिर्फ इमाम तक ही जुल्म रुक जाता तो अब तक शायद हम ना रोते, लेकिन चूंकि इमाम के बाद भी छोटे छोटे बच्चों पर वो जुल्म ढाया गया कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दे सकता है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, यही 4 बरस की बच्ची जिसका नाम बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा था, लेकिन 4 बरस की बच्ची ने अपनी मौत से अहले हरम को आज़ाद करा दिया था। इसलिए कि जब जनाब सकीना की शहादत हो गई तो अब यजीद मलून एक पल की चैन नहीं पा रहा था, उसको सुकून नहीं मिल पा रहा था, तो उसने इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को तलब किया था। और जब तलब किया तो उस वक्त बीबी ज़ैनब सैयद सज्जाद को जाने नहीं दे रही थी और यही कह रही थी कि मेरे लाल उसके दरबार में न जाओ, मुझको खतरा है कहीं तुम्हें कत्ल न कर दे। तो उस वक्त इमाम ने फरमाया था कि ए फूफी अम्मा,